56 ईसा पूर्व पूरे भारत से शकों का सफाया कर देने वाले महाराजाधिराज महाराज विक्रमादित्य के नाम यूं तो कोई भी कहावत या लोकोक्तियां नहीं मिलती, लेकिन फिर भी ये कहना चाहिए कि जो जीता वही विक्रमादित्य। जी हाँ, एक समय पर पृथ्वी में चहुं ओर सम्राट विक्रमादित्य का नाम चलता था, जिनकी तलवार की नोक भर से रोम का निरंकुश राजा जूलियस सीजर तक कांप गया था, जिन्होंने अपने पिता की हत्या का बदला शक राजा नहपाण को काल की गोद में डालकर और अपनी उज्जैनी को स्वाधीन कर लिया था। विक्रमादित्य भारतीय इतिहास के सबसे न्यायप्रिय राजा थे, जिन्हें स्वयं इंद्र ने भी निमंत्रण देकर स्वर्ग बुलाया था। दोस्तों, ऐसे ही कई लोक कथाएं और किंवदंतियां महाराजाधिराज चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य के बारे में है। हमारा आज का ये एपिसोड महाराज विक्रमादित्य से आपका परिचय कराएगा और ये भी बताएगा कि कैसे विक्रमादित्य ने शकों को परास्त कर अपने साम्राज्य विस्तार की शुरुआत की थी। वैसे तो महाराज विक्रमादित्य के बारे में बहुत ही कम तथ्य मौजूद है, मगर उनका वर्णन हमें भविष्य पुराण और स्कंद पुराण से मिलता है। दोस्तों, आज से लगभग 2188 साल पहले विक्रमादित्य का जन्म प्राचीन भारत के मालवगढ़ साम्राज्य और आज के मध्य प्रदेश की राजधानी उज्जैनी में 101 ईसा पूर्व में हुआ था। विक्रमादित्य के पिता राजा गंधर्व सेन थे, जिन्हें महेंद्रादित्य के नाम से भी जाना जाता था। उनकी माता का नाम वीरावती थी। उनके बड़े भाई भर्तृहरि और बहन मैनावती थी। शुरुआत में विक्रमादित्य का नाम विक्रमसेन था, लेकिन जब इन्होंने शकों को पूरे भारत में पराजित किया तब इन्हें विक्रमादित्य कहा जाने लगा। विक्रमादित्य के जन्म से पहले राजमहल में राज ज्योतिषी आदित्य दास, जो कि महान भारतीय गणितज्ञ वराहमिहिर के पिता थे, ने भविष्यवाणी की थी कि सम्राट महेंद्रादित्य का होने वाला पुत्र चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, लेकिन उसे देखने के लिए उसके पिता जीवित नहीं रहेंगे। और हुआ भी यही। खुशहाल उज्जैनी पर क्रूर शकों की नजरें टिक गई। शक और उज्जैन के बीच भीषण युद्ध हुआ। उज्जैन की सेना शुरू में शक सेना पर भारी पड़ गई थी, लेकिन युद्ध हारते शकों ने रात में उज्जैनी की सेना पर कायरतापूर्ण वार करते हुए उज्जैनी पर कब्जा कर लिया। और शकों की क्रूरता के बारे में क्या ही पूछे। धूर्त शकों ने महाराज महेंद्रादित्य और उज्जैनी के सेनापति वीरभद्र के सिर काटकर उज्जैनी के द्वार पर लटका दिया। महारानी वीरावती को यह खबर उज्जैनी के अमात्य विष्णुदत्त ने दी, जो कि वीरभद्र के भाई थे, जिसे सुनकर महारानी का हृदय द्रवित हो उठा। परंतु उसी क्षण उस छत्राणी ने शकों से बदला लेने की भीषण प्रतिज्ञा कर ली। किसी तरह शकों की नजरों से विष्णुदत्त ने महारानी वीरावती और महज 5 वर्षीय विक्रमसेन, भर्तृहरि और मैनावती को बचाकर अश्मक साम्राज्य की राजधानी प्रतिष्ठान पहुंचाया। यहाँ महारानी और उनके पुत्रों तथा विष्णुदत्त को प्रतिष्ठान के अमात्य आचार्य क्षपणा का आश्चर्य मिला। आचार्य विष्णुदत्त ने अपने आश्रयदाता और मित्र आचार्य क्षपणा की मदद से अपने गुप्तचरों का तंत्र पुनः उज्जैन में स्थापित किया और यहीं से शुरुआत हुई पराधीन हुए उज्जैन को स्वाधीन करने की कोशिश। सामान्य जीवन जीकर विक्रमसेन अपनी युवावस्था तक पहुंचे, मगर उससे पहले ही शकों ने प्रतिष्ठान को भी अपना अधीन कर 5000 सैनिकों की क्षमता वाला प्रतिष्ठान 60,000 की विशाल शक सेना और उनकी क्रूरता के सामने किसी तौर पर न टिक पाती। इसलिए प्रतिष्ठान के राजा विरूपाक्ष ने अपना मुकुट नहपाण के चरणों में धर दिया और प्रतिष्ठान की गुलामी के दिन शुरू हो गए। डरे हुए राजा विरूपाक्ष की जनता को शक सेना का शोषण झेलना पड़ता था। समूचे प्रतिष्ठान में ऐसा कोई वीर न था जो शक सेना के किसी भी सैनिक को उसकी धूर्तता की सजा दे सके। एक बार शक सेना का सूबेदार ने किसान की बेटी को उठा ले गया, जिसकी रक्षा की गुहार लेकर किसान विष्णुदत्त के पास गया, मगर विष्णुदत्त के हाथ भी बंधे हुए थे। लेकिन हमारी धरती भला कब वीरों से खाली हुई है। युवा विक्रमादित्य के पराक्रम ने यही अपना कर्तव्य दिखलाया और शकों के सूबेदार का सर उसके ही शिविर में जाकर एक ही बार से धड़ को अलग कर दिया। इसके उत्तर में 1000 शक सैनिकों को विक्रमादित्य को पकड़ने के लिए भेजा। दोस्तों, कहते हैं कि उसी समय विष्णुदत्त ने विक्रमादित्य से कहा था कि पुत्र, या तो तुम छिपकर रहने के आदी हो जाओ या फिर जूझ जाओ। अपने लहू में वीर तत्व लेकर पैदा हुए विक्रमादित्य को भागना स्वीकार न था। वे अपने मित्रों चंद्रकेतु और शंकु समेत लगभग 500 सैनिकों को लेकर
1000 शकों पर टूट पड़े। युद्ध में विक्रमादित्य के रण कौशल ने शकों की ऐसी क्लास लगाई कि शकों को मैदान छोड़कर भागना पड़ा। यह दृश्य प्रतिष्ठान के सैनिकों ने देखा, तब उनकी सोई हुई वीरता फिर से जाग गई और पराधीन प्रतिष्ठान के सैनिकों ने अपने सेनापति विक्रम शक्ति से शकों से बदला लेने की बात कही तो सेनापति विक्रम शक्ति खुद को न रोक पाए और हर हर महादेव के जय घोष करते हुए विक्रमादित्य की सेना का साथ देने को युद्ध में कूद पड़े। बचे हुए 4000 शक सैनिकों को प्रतिष्ठान की विद्रोही सेना ने कुचल दिया। विरूपाक्ष को नजरबंद कर दिया गया। इस तरह प्रतिष्ठान शकों से आजाद हुआ और सेनापति विक्रम शक्ति को राजा बनाए जाने की घोषणा की गई। लेकिन विक्रम शक्ति ने खुद को राजा न बनाए जाने के लिए कहा तो सबने एक स्वर में विक्रमादित्य को प्रतिष्ठान का नया राजा बना दिया। हमारे विक्रमादित्य अब महाराज विक्रमादित्य हो गए। लेकिन अब बारी थी शक राजा नहपाण के प्रत्युत्तर की, जिसका अंदाजा महाराज विक्रमादित्य ने पहले ही लगा लिया था। विक्रमादित्य और उनकी सेना अब नहपाण और उज्जैन में बैठे उनके बहनोई उषावदत्त से युद्ध के लिए तत्पर हो चुकी थी। विक्रमादित्य की उस सेना में सेनापति विक्रम शक्ति, अमात्य विष्णुदत्त और आचार्य क्षपणक जैसे विद्वान और वीरों के साथ घटखरपर जैसे महान यंत्रविद जुड़ गए थे, जो अपने अजीब नाम के साथ ही अपने बनाए गए अस्त्र शस्त्रों के लिए प्रसिद्ध थे। जिन्होंने यह प्रतिज्ञा की थी यदि कोई उन्हें यमक और अनुप्रास अलंकार में हरा दे तो वह उसके घर पीटे घड़े में पानी भरेंगे। और कहा जाता है कि घटखरपर ने शकों से अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए विक्रमादित्य का साथ दिया था। वीर रुचि नाम के गणितज्ञ भी इस सेना में जुड़ गए, जिनके गणित की गणनाओं से बनाए गए चक्रव्यूह में फंसकर शक जिंदा वापस न लौट सके थे। उज्जैन में बैठे शकों के सेनापति उषावदत्त ने प्रतिष्ठान पर चढ़ाई कर दी थी, मगर विक्रमादित्य घटखरपर और वीर रुचि के रण कौशल के सामने क्रूर उषावदत्त की सेना टिक न सकी और विक्रमादित्य की भैरव सेना ने शकों को चुन चुन कर मारा। उषावदत्त को पकड़कर विक्रमादित्य के सामने लाया गया और उषावदत्त का सिर उज्जैन के द्वार पर लटकाकर विक्रमादित्य ने अपने पिता के साथ की गई क्रूरता का बदला ले लिया। लेकिन उज्जैन पर हुई बर्बरता का असली सूत्रधार सौराष्ट्र में अपनी गद्दी पर बैठा था, जिसके लिए उज्जैन की सेना तैयार बैठी थी। सरस्वती नदी के पास ही नहपाण और विक्रमादित्य के मध्य वह निर्णायक युद्ध हुआ जिसमें नहपाण को मारकर महाराज विक्रमादित्य विजयी हुए। तो दोस्तों, इस तरह से सम्राट विक्रमादित्य ने अपने पिता का बदला शकों से लिया और अपने पराक्रम से शकों का सफाया समूचे भारत से ही कर दिया। अगले एपिसोड में आप विक्रमादित्य की उन कहानियों के बारे में जानेंगे जिन्हें लोक कथाओं के माध्यम से आपने अपने घर में जरूर सुना होगा, जिसे सुनने के लिए आपको जरूरत है हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय मां भारती।